इधर मंगलवार को नतीजे से पहले हरियाणा में राजनैतिक घमासान मचा हुआ है। नेताओं के तीखे सियासी बाण और भितरघात की खबरें जिस तरह से किस्तों में आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि पार्टियों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस के मुखिया और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े कूल मूड में दिखाई दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। बीते दिन उन्होंने रोहतक में अपने निवास स्थान पर जगत महान संवाददाता से बातचीत करते हुए भाजपा के करनाल प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें उन्होंने मतदान के दौरान फर्जी वोट होने का आरोप लगाया था। हुड्डा ने कहा कि अब तक सरकार भाजपा की है, अगर ऐसा हो रहा था तो उसी समय शिकायत की जा सकती थी, ये हार के बहाने हैं। जगत महान मीडिया न्यूज संस्थान 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 4 जून को नतीजे आने से पहले तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं हैं और जो कांग्रेस का जितवाने का जो जिम्मा था प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। एक तरह से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, राहुल गांधी की जो एक तरह से उनकी अपनी विचारधारा भी थी, वो लगातार देश में घूमे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की जो जिस तरह का जो कार्यक्रम रहे, लेकिन चुनाव के बाद हुड्डा साहब बिल्कुल कूल मूड में मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ। ठीक है, चुनाव तो राजनीति में तो चुनाव आते रहते हैं, बचपन से ये काम किया। बड़े आश्वस्त है कांग्रेस की हम ज्यादा सीटों पे जीत रहे हैं। जहाँ से मैं सारे हरियाणा में गया तो लगता है ऐसे 36 बिरादरी कौन से पक्ष में एक तो लहर चल रही थी, जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप उम्मीद है कि बहुत अच्छा नतीजा रहेगा। आपने बहुत चुनाव देखे हैं, चुनाव करवाए भी और खुद भी बहुत चुनाव देखे हैं। जिस तरह की अभी चुनाव के बाद प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, उसके क्या मायने निकाले? लोगों में बड़ी एक चर्चा है इस बात की कि क्या है। देखिए, ये ऐसी बातें तो बौखलाहट की बातें होती हैं, उन्होंने अपने हाथों स्वीकारा है। ये तो बाकायदा प्रोसेस है, पोलिंग एजेंट बैठते हैं, सब देते हैं, तो मौके पर शिकायत होती है। सारी पार्टियों में पोलिंग एजेंट बैठे थे वहाँ, उस टाइम करना चाहिए, बाद में करना। एक 2014 का जो चुनाव था, कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह पिछड़ गई थी, मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और 19 में भी बहुमत। तो उन 2 चुनाव के बाद 10 साल के बाद कांग्रेस को लगता है कि माहौल बनाना कि वापिस आप लौट रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार के जो परफॉर्मेंस से लोग विमुख हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से एक लगातार बात आ रही है कि कांग्रेस अगर जीत भी गई तो उनका चेहरा नहीं है कोई भी अभी तक प्रधानमंत्री के तौर पर, जबकि इंडिया गठबंधन है। ये फैसला कीजिए बाद में। हरियाणा में सब कितनी सीटें? ये बहुत बड़ा दावा है सर आपका। लहर चलती है तो हरियाणा में ऐसा ही होता है, 10 की 10 चली जाती है। और एक आरोप लगा रहे हैं जो भाजपा के लोग हैं कि भाई बोगस वोटिंग हुई है यहाँ रोहतक में भी, करनाल में भी, इस तरह की भी बात है। एजेंट से यहाँ बड़ी शांतिप्रिय ढंग से मतदान हुआ है। ये पहली बार मतदान हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और ये तो अधिकार होता है सबका, जो पोलिंग एजेंट का अधिकार होता है कि ऐसा अंदेशा हो कोई गलत वोटिंग हो रही तो उस टाइम वोटिंग रुकवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, जाँच करा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में आएंगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। वहीं दूसरी और हिसार लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जेपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी चुनाव प्रचार को लेकर भिड़ गए हैं। हालांकि पूरे चुनावी प्रचार में कांग्रेस की ओर से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी, मगर अब लगता है कि वीरेंद्र सिंह जैसे सरीखे नेता अपनी पुराने स्टाइल में लौट रहे हैं। इसी बयानबाजी को लेकर जगत महान रिपोर्टर सारिका ने जेपी से फोन पर बात कर वीरेंद्र सिंह की बयानबाजी व 4 जून को आने वाले परिणाम और कांग्रेस के जीत के दावों पर बात की। देखिए जगत महान न्यूज एक रिपोर्ट। हेलो सर, 25 मई को मतदान हो गया और 4 जून को रिजल्ट आना है। उससे पहले कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट हैं, वर्कर बड़े बल्ले बल्ले कर रहे हैं। हाँ जी, बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बात है? तो क्योंकि इनको जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, 2-3 दिन से आपके और वीरेंद्र डूमरखा के बीच में बड़ा द्वंद्व छिड़ा हुआ है। बयानबाजी हो रही है कि भाई कांग्रेस का था हवा, जेपी की नहीं थी।
तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? अब वीरेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बुजुर्ग नेता हमारे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैंने तो कुछ ऐसी बात नहीं कही। वही तो ठीक है कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और था जी, और ये गठबंधन का उम्मीदवार भी था जी। कोई भी वो पता नहीं को क्या ध्यान देते हैं, बुजुर्ग हैं, शायद कोई समझ में बात नहीं आई कि इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। वोट तो कांग्रेस पार्टी की है जी। व्यक्तिगत किसी की जो वोट होती है जी, वो भी वो इसलिए होती है कि वो कांग्रेस का आदमी है जी। तो मेरे समझ से बाहर है। तो उन्हीं से पूछो उन्होंने क्या कहा है, उनकी क्या सोच रही है, क्या सोच है तो वो जाने। तो इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं एक हो बात पाया? उन्होंने सही कही कि मैं उम्मीदवार कांग्रेस का हूँ। हाँ जी, और ये वोट भी कांग्रेस की है, तो सही बात है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जी, जी। तो इस बाकी बारे बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहते तो इतने बुजुर्ग भी नहीं मानते वो खुद को, तो क्या कैंडिडेट होने के नाते उस एरिया में वो 42 साल उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है, आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया उनके साथ? क्यों किया, क्यों नहीं, मैं तो 2 बार मिला जी, 2 बार मिला हूँ, उनके वर्करों से भी मिला हूँ, उनसे भी मिला हूँ। जी। तो हिसार में क्या उम्मीद है सर आपको, जीत रहे हैं? खूब भारी वोट से जीतेंगे। तो सर किन मुद्दों पे लोगों ने आप पे भरोसा जताया, जो मेन सही मुद्दा था कि कांग्रेस को हम इसलिए वोट दें? देखिए, संविधान बचाने के लिए जी, प्रजातंत्र बचाने के लिए जी, और जो हुड्डा साहब की केंद्र की गारंटी थी, जी, कुछ हमारे प्रदेश की हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी की उदय भान जी की जो गारंटी थी, जी, उन पर लोगों ने विश्वास किया। जी। सर एक वोटिंग जैसे हमारे जिस तरह नेताओं से पे विश्वास किया। हाँ जी, हाँ जी सर, वोटिंग जैसे कम हुई है कांग्रेस को 4-5 दिन के बाद, मतलब हफ्ता हो गया है वोटिंग हुए, तो ये बात कुछ समझ में आई, इस पे कुछ मतलब आकलन किया कि वोटिंग कम क्यों हुई है? एक तरफ तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी रोष है, एक तरफ वोटिंग कम हुई है आपकी, तो उसको किसका नुकसान होगा? देखिए, वोटिंग ज्यादा कम नहीं है, जी, 6-7% वोटिंग कम है। 70 से 73 के बीच में लोकसभा की वोटिंग हमेशा रही है। जी, तो अब हमारी 66% है। कुछ तो गर्मी का असर है, जी, कुछ जो बीजेपी का वोटर था जी, वो नहीं निकला, क्योंकि 80 जगहों पर बीजेपी के लोग नहीं थे। हमारे लोग तो काम कर रहे थे। बीजेपी जब सामने वाला अगर कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा ना हो तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी ढील पड़ जाती है। जी, 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार सर, थैंक यू।